आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एडवेंट ऑफ 4 2024 डे 6 गार्ड गेल इवेंट। हमारे पजल हमारे पास सामने है। इसमें हमारे पजल का एक इनपुट दिया हुआ है हमें। ये एक 2x2 का एरे है जो हमारा इनपुट है। ठीक है, तो इसमें एक गार्ड है जिसका जो अभी नॉन डायरेक्शन में मूव करके बैठा है, और ऑब्स्ट्रक्शन लाइक डेस्क सबको अपन ने हैश से इसके सामने इसकी सीधी लाइन में जो ऑब्स्टेकल है हैश से डिनोट किया हुआ है। तो ये एक सिंपल सा प्रोटोकॉल फॉलो करता है। If there is something directly in front of you, turn right 90 degrees. Otherwise take step forward. तो अगर इस गाड़ी के सामने कुछ भी ऑब्स्टिकल आ जाएगा तो ये 90 डिग्री टर्न हो जाएगा और इस साइड में मूव हो जाएगा। अदरवाइज ये स्ट्रेट चलता रहेगा तब तक तो ऑब्स्टिकल ना आ जाए, या फिर ये जो अपना एरे है 2x2 का एरे, ये लाइक खत्म नहीं हो जाए, बाउंड्री पे ना पहुंच जाए। उसमें से मेंशन किया हुआ है कि ये गार्ड यहाँ था सबसे पहले, तो यहाँ से चलते यहाँ पहुंच गया। ये यहाँ से चलने के बाद इसके सामने ऑब्स्टेकल था ये, तो यहाँ से इसने राइट टर्न किया 90 डिग्री वाला, तो ये यहाँ से इधर मूव हो गया। यहाँ फिर ऑब्स्टेकल आया तो यहाँ से ये फिर इधर नीचे की तरफ मूव हो जाएगा, तो कि यहाँ हो गया। यहाँ फिर ऑब्स्टेकल आया, ये इधर मूव हो गया, और अच्छे चलता जा रहा है ये। तो जब ऐसे जैसे चलता जाएगा तो जिस जिस पोजीशन को ये विजिट कर लेगा उसको अपन एक्स मार्क कर देंगे, और एट लास्ट हमें एक्स का काउंट दिखाना है कि भाई किस किस पोजीशन पे ये मूव होके आया है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमारा डेटा सेट कर लेते हैं। इनपुट, डन। हमें डेटा रीड करना है हमें। ये हमारा रीड फंक्शन है जिससे हम पहले फाइल को रीड करेंगे। रीड करने के बाद हम फाइल को प्रिंट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा डेटा आ गया है। अब हमें इसका 2x2 का एरे बनाना है। ये हमारा 2x2 का एरे बन गया। हमारा 2x2 का एरे हो गया। अब जैसा कि हमने 2 दिन पहले डे 4 की प्रॉब्लम में किया था, हमने 2x2 का एरे बना दिया था उसके अंदर, और उसके अंदर हमें 8 डायरेक्शन के अंदर मूव करना था। पर यहाँ हमें 4 डायरेक्शन में ही मूव करना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो हम वो जो चीज़ें हमने वहाँ इंप्लीमेंट किया था वो लॉजिक वही यहाँ पे इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो हम एक मेथड बनाते हैं सबसे पहले इस 2D एरे को प्रिंट करने के लिए। एक हमारा मेथड हो गया 2D एरे को प्रिंट करने के लिए। हम डायरेक्टली अब इसका यूज़ कर सकते हैं। एक मेथड हम और बनाने वाले हैं जो हमें बताएगा कि हमारा जो पॉइंटर रिप्रेजेंट है कहाँ। तो उसके लिए हमने एक मेथड बनाया है गेट स्टार्ट पॉइंट मेथड। इस मेथड के अंदर हम जो एरो वाले सिंबल हैं हम उनको ढूंढेंगे, ये बताने के लिए भी हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और एट प्रेजेंट का किस पोजीशन पे हम खड़े हुए हैं। तो ये उस 2D एरे के अंदर इन सिंबल्स को सर्च करेगा और उसके कोऑर्डिनेट हमें रिटर्न कर देगा। हम 2 और वेरिएबल बनाने वाले हैं जिनका काम है हमें बताना कि हमारे रो और कॉलम की जो लिमिट है वो क्या है, लाइक हमारा एरे कितने बाय कितने का है। तो वो बताने के लिए हम 2 वेरिएबल बनाने वाले हैं। और एट लास्ट हम एक मूवमेंट नाम का मेथड बनाने वाले हैं जो हमारे पॉइंटर को मूव कराएगा कि इस डायरेक्शन में गया, इसने इतना मूव किया है, और जो इसने मूव कर चुका है उनको एक्स से रिप्लेस करेगा। तो ये मेथड ऐसा होगा कुछ, और एट फाइनल हम इसको कॉल करने वाले हैं। तो ये मेथड कुछ ऐसा है, और एट फाइनल हम इस मेथड को कॉल करेंगे, और कॉल करके हम इसमें हमारे जो करंट में जो हमारा पॉइंटर जहाँ है उसके कोऑर्डिनेट पास करेंगे। हमने यहाँ गेट स्टार्ट पॉइंट मेथड को कॉल किया। गेट स्टार्ट पॉइंट मेथड का काम है इस एरे के अंदर डायरेक्शन वाले कोऑर्डिनेट को ढूंढना और रिटर्न करना, और ये बताना है किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, उस अकॉर्डिंग हम उनके कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। सेकेंडली जो हम फर्स्ट बार हमने जो कोऑर्डिनेट निकाले वो हमने
मूवमेंट मेथड के अंदर पास किए। मूवमेंट मेथड के अंदर हम गए, यहाँ हमारे दोनों कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। हमने ग्लोबुलर एरे बनाया था 2D, इसके अंदर हमने रो और कॉलम को ले लिया है जो हमने बाहर डिफाइन किए थे। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि हम किस डायरेक्शन में मूव करना चाह रहे हैं, हमारा पॉइंटर किस डायरेक्शन के अंदर फेस करके बैठा हुआ है। सपोज कि हमारा फर्स्ट केस है कि हम नॉर्थ की साइड में मूव करेंगे, तो नॉर्थ साइड में मूव करने के लिए हमें एक्स को हर बार एक से डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो हमने दो लोकल वेरिएबल बनाए, पी क्यू। पी होगा x-1, y होगा वो को भी सेम, क्योंकि जब हम नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करते हैं तो केवल x की वैल्यू कम होती है, y की वैल्यू कम नहीं होती है। तो हम नॉर्थ में मूव कर रहे हैं। अब हम चेक कर रहे हैं कि जो p और q है, अगर वो डॉट है या वो x है, तो उस केस में हमें आगे मूव करना, अदरवाइज हमें वहां मूव नहीं करना। इसका मतलब वहां पे वो हैश होगा। सो अगर पी क्यू जिस पॉइंट पे है, जिस कोऑर्डिनेट है, वो एलिमेंट अगर हमारा डॉट है, तो उस केस के अंदर जो पुराना वाला एलिमेंट था उस एलिमेंट को हम x से रिप्लेस कर देंगे। जो पी क्यू वाला एलिमेंट है उसको हम अपर एरो से रिप्लेस कर देंगे और p के वैल्यू को p-1 कर देंगे और p को x के अंदर असाइन कर देंगे। अगर p हमारा 0 होता है और जो हमारा 2D एरे है वहां पे p के कोऑर्डिनेट पर अगर डॉट होता है, उस केस के अंदर हम पी क्यू वाले कोऑर्डिनेट को x से रिप्लेस कर देंगे, मतलब पी क्यू के जो एलिमेंट है वहां पे x को असाइन करा देंगे और उसके नेक्स्ट एलिमेंट लाइक उसका जो पीछे वाला एलिमेंट था, नीचे वाला एलिमेंट, उसको भी हम x असाइन कर देंगे और ब्रेक कर देंगे। अगर ऐसा केस नहीं होता कि जो हमारा एरे 2D PQ है, मतलब P और Q कोऑर्डिनेट वाला जो एरे है, एलिमेंट है, वो अगर हैश होता है, उस केस के अंदर जो उसका प्रीवियस एलिमेंट है उसको हम 90 डिग्री राइट घुमा देंगे और उसके एरे को डायरेक्शन चेंज कर देंगे। उसके बाद जो x और y कोऑर्डिनेट जो अपडेट हुए हैं वो हम गेट स्टार्ट पॉइंट से लेंगे, क्योंकि अब हम इस पर्टिकुलर एरो के लिए स्टार्ट पॉइंट ढूंढेंगे वापस, और वापस हम मूवमेंट मेथड को कॉल कर देंगे यहीं से। एक तरह से रिकर्सिव कॉल हो गया। सिमिलरली अपन ने हर एक के लिए किया हुआ है, ये राइट साइड के लिए, ये लेफ्ट साइड के लिए और ये बॉटम के लिए। तो इस तरह से हम हर एक डायरेक्शन के लिए ये कोड रन करने वाले हैं और चेक करने वाले हैं कि हम जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं वहाँ पे डॉट है या हैश है। अगर डॉट है तो हम उस पर मूव कर जाएंगे, उसके पीछे वाले एलिमेंट को एक्स कर देंगे, उस एलिमेंट को उस डायरेक्शन का जो सिंबल है, जो भी लाइक लेस देन सिंबल, ग्रेटर सिंबल, पावर सिंबल हो गया, वी हो गया, इस तरह से रिप्लेस कर देंगे और आगे के लिए चेक करते रहेंगे। अगर हैश आएगा तो हम 90 डिग्री राइट मार लेंगे, लाइक 90 डिग्री के अंदर अगर हम अपवर्ड साइड में जा रहे हैं तो हम जो लेस देन वाला, ग्रेटर देन वाला सिंबल है वो उसे रिप्लेस कर देंगे और वापस मूवमेंट मेथड को कॉल कर लेंगे। तो ये हमारा सीक्वेंस चलता रहेगा। एट लास्ट हम काउंट अगर को 0 बनाएंगे और चूंकि हमारा जो 2D एरे है उसके अंदर जहां जहां ये हम मूव कर चुके हैं, जहां जहां हम एक बार उसको गो थ्रू कर चुके हैं, उसको हमने एक्स रिप्लेस कर दिया है, तो हम इस 2D एरे के अंदर एक्स का काउंट पता कर लेंगे। तो रन करते हैं इसको। 41, इसमें हमारे 41 है, परसेंट पूरी रन करते हैं। फोर एट टू सिक्स 4826। सो हमारा पार्ट 1 कंप्लीट। एक्सप्लेन करता हूँ हमने पार्ट 1 में एक्चुअली किया क्या है। तो हमने सबसे पहले इनपुट लिया है, उस इनपुट फाइल्स में से डेटा रीड किया है और उस डेटा को रीड करके हमने 2D एरे बनाया है। फाइल को रीड किया हमने, डेटा लाइन में लिया, लाइन से हमने 2D एरे बनाया, उसको 2D एरे में सेव किया। वहाँ से हमने रोज और कॉलम कैलकुलेट कर लिए। उसके बाद जो हमारा 2D एरे था उसको हमने गेट स्टार्ट मेथड के अंदर यूज़ किया है और वहाँ पे जो हमारे डायरेक्शंस है, उस डायरेक्शन वाले जो एरो हैं इनके लिए कोऑर्डिनेट फाइंड किए हमने। वो कोऑर्डिनेट हमने रिटर्न किए हैं, उन कोऑर्डिनेट को हमने पास किया है हमारे मूवमेंट मेथड के अंदर। मूवमेंट मेथड में गए हम, यहाँ हमने उन कोऑर्डिनेट का यूज़ करके जिस डायरेक्शन में हम जा रहे थे उस डायरेक्शन में फॉरवर्ड होते गए, हम जाते गए और देखते गए कि जो हमारे डायरेक्शन में जा रहे हैं वहाँ पर जो एलिमेंट हम एनकाउंटर कर रहे हैं वो डॉट है या हैश है। अगर वो डॉट है या एक्स है, उस केस के अंदर हमारा वो वैलिड होता है और हम
जो हमारा पीछे वाला एलिमेंट था उस पर उसको एक्स से मार्क कर लेंगे, और जो जिस एलिमेंट पे हम अभी गए हैं उसको उस पर हम हमारा पॉइंटर रख देंगे। ऐसे ही हम लूप चला के करते जाएंगे जब तक कि या तो हम बिल्कुल एज पे नहीं पहुंच जावे, जहाँ पे हमारा 2x2 का एरे जगह एज है या बॉर्डर है वहां तक नहीं पहुंच जावे, या फिर जब तक हमारे पास कोई ऑब्स्टेकल ना आ जावे। अगर वो ऑब्स्टेकल आता है तो हम उस केस में राइट घूम जाएंगे, और राइट घूमने के लिए ये रहा कोड। अगर हम जो 2D एरे के एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे अगर हम एक्स को एनकाउंटर करते हैं तो उसके जो आगे वाला एलिमेंट है उसको हम राइट डायरेक्शन में मूव करके लाइक राइट डायरेक्शन मार्कर से रिप्लेस कर देंगे, और वापस उसी के लिए वापस स्टार्टिंग पॉइंट फाइंड करेंगे और वापस मूवमेंट को कॉल कर लेंगे। तो ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, और जो 2D एरे है उसके अंदर ये अपडेट करता जाएगा।